सम्राट को चोरी चुपके से महल के ऊपर से धक्का दे दिया और पूरे राजमहल में सम्राट की मरने का खबर फैल गया। लेकिन दाजी की आत्मा ने उसे मृत्यु के कगार से वापस लौटा लिया। बेहोशी की हालत में सम्राट को एक भयानक सपना आया और वो जाग उठा और उसने देखा कि दाजी चुपचाप उसके पास बैठकर उसका देखभाल कर रही है। तभी उसकी नजर दाजी के शरीर पर पड़े घाव पर गया। दाजी ने बताया कि उसने जादू की सहायता से सम्राट की सारी चोटें अपने शरीर पर ले ली थी और इसी कारण उसका जान बच सका। लेकिन इसके बदले उसका अपना शरीर अब अधिक समय तक साथ नहीं देने वाला था। ये सुनते ही सम्राट भावुक हो गया और भीतर ही भीतर डर गया। तभी उसे याद आया कि दाजी के पास अपनी आत्मा को किसी अन्य शरीर में प्रवेश करने की शक्ति है। अगले दिन सम्राट ने सुंदर कन्याओं को दरबार में बुलाया और उन्हें दाजी के सामने खड़ा कर दिया ताकि वह किसी एक को चुन सके। दाजी ने एक लड़की की ओर इशारा किया और उसके हाथ में एक सेब थमा दिया। वह मासूम कन्या इस अनहोनी से बिल्कुल अनजान थी। उसने सेब लिया और खा लिया। कुछ ही पलों में उसकी नाक से खून की एक बूंद टपकी और वह जमीन पर गिर पड़ी। तभी दाजी की आत्मा बाहर आई और उस लड़की के शरीर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव बदल गया। उसे समझ आ गया कि अब वह अपने शरीर को छोड़ नहीं सकती। वह पूरी तरह टूट गई और गुस्से में पास रखी टेबल को उलट दिया। उसकी जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और अब वह कभी भी इस शरीर से अलग नहीं हो सकती थी। दाजी ने अपने गलते हुए शरीर को छिपाने के लिए फूलों की पत्तियों से ढकने लगी। सम्राट उसे देखने के लिए आगे बढ़ा लेकिन दाजी ने उसे रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका घाव देखे। यहाँ तक कि महल की औरतों की आंखों पर भी पट्टियां बांधी गई थी। उसी समय एक औरत की आंखों से पट्टी खुल गई। उसकी नजर दाजी के घाव पर पड़ी। वो डर से चिल्लाने लगी। दाजी ने अपने घाव को छिपाने की कोशिश करने लगी लेकिन तब तक सम्राट सब कुछ देख चुका था।